वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ पुलिस थाने का नज़ारा दिखा रहा हूं, जहां पर कुछ ही देर में पुलिस अधीक्षक यानी एसपी पहुंचने वाले हैं। कल सुजानगढ़ के लाडनू रोड पर बालाजी मंदिर में एक चोरी हुई थी और पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया। और ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक संवेदनशील मामला था। लगभग 1.25 किलो चांदी की चोरी हुई थी, जिसमें बालाजी महाराज का मुकुट भी था, छत्र भी थे। और 6 घंटे की तत्पर कार्रवाई में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया था। आज एसपी उनको सम्मानित भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आइए सुजानगढ़ से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। एसपी पहुंचे हैं सुजानगढ़ पुलिस थाने में। चूरू एसपी यहाँ पर पहुंचे, हम देख रहे हैं, और डीएसपी तमाम अधिकारी उनका स्वागत कर रहे हैं। पूरा काम करेंगे या सही काम नहीं होगा तो उसमें सजा का भी प्रॉब्लम। तो जिसने अच्छा काम कल मेहनत करके हाथ दौड़ करके जिस जवानों ने किया, तो साहब को भी निवेदन किया था, साहब आप इनको प्रशंसा पत्र या सम्मान करें। इसके अलावा आप लोगों का जो सहयोग हमें कल की वारदात में मिला है, भविष्य में भी इस टाइप की कोई भी घटना होती है तो अगर आपका सहयोग मिलेगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। क्योंकि हम किसके लिए, हम पब्लिक के लिए और विभागों देने के लिए। हमारे पास में केवल सेवा है, और कोई व्यक्ति किसी की सेवा करे, हमारा काम है पब्लिक की सेवा करना। और सेवा करने के बाद में भी अपयश मिले तब तो उससे बदतर कोई स्थिति हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास में और कोई रिसोर्सेज नहीं। हमें रोड नहीं बनानी है, लाइट नहीं लगानी है, हमें और कुछ नहीं करना, केवल पब्लिक की सेवा करनी है। सेवा 3 तरीके से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, पब्लिक की प्रॉपर्टी से, और जान माल की सेवा करनी। और सेवा में कहीं न कहीं गलती होती है, मान लो, तब तो कोई टोके ही। अगर नहीं हो उसके बावजूद भी लोग अगर सोचते हैं कि पुलिस सही नहीं, तो ये गलत है। लेकिन सुजानगढ़ के सुजान नागरिकों से पहले भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, हर तरीके से सहयोग मिलता है। और अब भी कल की वारदातों में यही कहा था कि सब हम आपके साथ हैं, आप पूरा प्रयास करो। और किस्मत भी ठीक थी और प्रयास भी किया, क्योंकि जब प्रयास करेंगे हाथों हाथ तो उस पर कुछ न कुछ सफलता जरूर मिलती है। तो साहब से निवेदन है कि जो हमने जिन जवानों ने काम किया उनको सम्मानित भी करें, और बाकी दो सुनते हैं सर। मैं यहाँ अभी थाने के निरीक्षण करने और समीक्षा करने ही आया हूँ, लेकिन उसके साथ जैसे सीओ साहब ने आप लोगों को बुलाया और जैसे चीज़ें बताई, जब तक किसी भी चीज़ में पब्लिक का सपोर्ट नहीं हो, उसमें अपराध जो है कम करना जब तक बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि मैं हर जगह बोलता हूँ, थाने में कितना जाब्ता होता है, 40 लोग, 50 लोग मैक्सिमम। शहर का थाना होगा बड़ा तो 60 लोग, और पब्लिक कितनी होती है, लाखों में। तो 60 लोग लाखों लोगों की सुरक्षा अपने दम पे कर सकते हैं। हर चौराहे, हर मोहल्ले, हर गली में, हर मंदिर में, हर जगह खड़े हो सकते हैं क्या? संभव है क्या? नहीं संभव है। तो उसमें क्या चाहिए हमें? जब हम सामुदायिक पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करते हैं, तो पब्लिक का सपोर्ट भी चाहिए उतना ही ज़्यादा। पब्लिक जब तक हम जैसे पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी और अलग तरीके जुड़ रहे हैं, वो तो वैसे जुड़ रहे हैं, लेकिन आम लोग हैं, उनका सहयोग बहुत चाहिए। मैंने एनालिसिस कर रखा है कि 99% से ज़्यादा लोग, प्रतिशत से ज़्यादा लोग अच्छे लोग होते हैं। 1% से कम जो है वो अपराधी हैं समाज में, जो बदमाश होते हैं। तो ये 99% जो अच्छे लोग हैं वो अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो पुलिस के साथ नहीं साथ देंगे। तो ये 50 लोग, 60 लोग, 40 लोग, और छोटे थानों में तो, ग्रामीण थानों में तो 15, 20, 25 लोग ही होते हैं, और उनका एरिया इतना लंबा चौड़ा होता है। तो हर गाँव में, हर मोहल्ले में पुलिस खड़ी नहीं हो सकती। तो हम लोगों का सहयोग भी चाहिए, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। तो आप लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं? आपको कोई सूचना मिल रही है, कुछ दिख रही है, उसके बारे में बताएंगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा? दूसरा, सीसीटीवी कैमरे लगाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सीसीटीवी कैमरा, नाइट विजन, एचडी डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन वाले, वो एक कैमरा 10 पुलिस वाले का काम करता है, 10 कांस्टेबलों का, और 24/7 बिना थके उसको लगा दिया। तो ये मान लो कि चोर उचक्के बदमाश तो वैसे ही डर गए, 50% तो वैसे ही डर के भाग जाएंगे कि कैमरा लगा रखा है। और 50% अगर कोई कर भी देता है बाई चांस, उसको हम पकड़ लेंगे कैमरों से। तो दोनों तरीके से निपटारा हो गया बदमाश का।
तो कैमरे लगाने बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ा लालच कर जाते हैं कि कैमरे क्यों लगाएं, हमारे थोड़ी हो सकती है, कोई वारदात घटना थोड़ी हो सकती है, लेकिन कैमरे लगाएंगे उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो जितने ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं उतने लगाएं। और कैमरे को ऐसा नहीं लगाएं कि दुकान में क्या होता है, व्यापारी जो है अपनी दुकान का जो सीढ़ी है ना, बस उसी पे फोकस मारता है। अरे भाई, सड़क पे फोकस मार लेगा तो सड़क से ही तो आएगा, कोई अपराधी आएगा, बाइक लेके आएगा, गाड़ी लेके आएगा, तो उस पर उसकी फुटेज तो आ जाएगी। खाली अपनी दुकान के ऊपर ही कैमरा लगा के और सीढ़ी पे लगा के रखेगा तो सीढ़ी दिखेगी, कोई अंदर घुसते हुए। लेकिन अगर उसको वाइट कर देगा, सड़क की भी देगा, तो सड़क पे वो जो उतरेंगे तो ये भी अपने को जानकारी मिल जाएगी किस गाड़ी से आया, क्या है, पकड़ने में आसानी रहेगी। तो ऐसी सोच रखनी है। और जितने कैमरे लगा सकते हैं उतने लगाएं। जितने कैमरे लगाएंगे उतने ही पुलिसकर्मी आपकी संख्या बढ़ रही है। फिर ये कोई बात नहीं करेगा कि हमारे तो नफरी कम है थाने के अंदर और जाब्ता लगाया जाए, जैसे सब करते हैं ना। कैमरे लगा दो, अपने आप नफरी बढ़ गई। 10 कैमरे लगा दिए, 100 पुलिसकर्मी हो गए आपके। 50 लगा दोगे, 500 पुलिसकर्मी हो गए। और ऐसे पुलिसकर्मी जो 24/7 धूप आए, बारिश आए, ठंड पड़े, कुछ भी हो, वो खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं वहां से। और कैमरे को भी थोड़ा ऐसे ऊपर, ऐसे नहीं कि वो हाथ पहुंच जाए किसी का, उसको घुमा दे। उसकी हाइट भी थोड़ी इतनी देनी है कि उसके हाथ तक नहीं पहुंच पाए। तो कैमरा लगा देंगे तो ये समझ लें कि हमारी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही दूर होगी, बदमाशों में वैसे ही डर बैठ गया, और आधा फिर हम पकड़ धकड़ करके वैसे कर लेंगे। और कहीं भी दुनिया के अंदर अपराध शून्य नहीं हो सकता। जहाँ समाज है वहाँ बहुत आदिकाल से चले आ रहे हैं। वहाँ भी वो कोतवाल लगाने पड़ते थे, व्यापारी व्यापार करने जाते थे तो उनको लूट लेते थे डकैत। तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपराध शून्य हो गया। कम जरूर कर सकते हैं और कम हो भी रहे हैं। और राजस्थान में भी कम हो रहे हैं, चूरू में भी पिछले सालों की तुलना में काफ़ी कम हो। उसके लिए सबका सहयोग बहुत जरूरी है। तो जितना हम साथ मिलके काम करेंगे उतने ही अपराध कम होंगे। और कोई घटना हो भी जाए तो उसके अंदर अपने को उत्तेजित होकर पुलिस का टाइम खराब नहीं करना कि हम पुलिस से भिड़ने लग गए और उन्हीं का ही उल्टा उसमें मदद करें। जितना टाइम पुलिस ये कानून व्यवस्था संभालने में लगेगी, इतना अपराधी जो है वो बड़ा खुश होता है, बदमाश, कि अच्छा ये तो पुलिस तो इसमें उलझ गई, लोगों को समझाने में लगी हुई है, अपने फरार हो जाओ। तो उसको उतनी मदद मिल जाती है। इसका मतलब हम बदमाश की मदद कर रहे हैं। अगर उस समय हम अपना विरोध प्रदर्शन चालू कर दें, प्रदर्शन करने लग जाए और पुलिस से भिड़ने लग जाए, पुलिस वाले तो फिर ये सारे उसी में लग जाएंगे, तो आरोपी को पकड़ने कौन जाएगा, बदमाश। तो उस समय जरूरत होती है, उस समय खड़े हो जाएं कि हम साथ खड़े हैं, आप मेहनत करो, हमारी जो मदद चाहिए हम करेंगे। ऐसा सहयोग दिखाओगे तो निश्चित तौर पर अपराध बिल्कुल शून्य पे आ जाएंगे। लेकिन हम उसका फ़ायदा उठाएं कि हम अपना मज़े ले लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। किसी के साथ तो घटना हो गई, उसके अंदर एंजॉय करने आ जाए कि पुलिस का टाइम खराब करो, तो उससे अपराधी को, बदमाश को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उस समय विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई घटना नहीं है जो पुलिस नहीं खोल पाए। अब तो अपने पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप कुछ भी कर लो, चाहे ढांचा लगा के आ जाओ, चाहे किसी भी तरीके से हम पहचान कर लेंगे उसकी। अभी ऐसे ही पकड़ रहे हैं, तो आगे हम भी एडवांस हो रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है ना, तो ऐसे ही हम भी एडवांस हुए जा रहे हैं। तो अपराधी अब किसी तरह से बच नहीं सकता। बस ये जरूरी है हम कैमरे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और उस समय कुछ घटना हो जाए उस समय साथ खड़े हो जाए। प्रदर्शन करने की जगह उस समय खड़े होंगे साथ में, तो निश्चित तौर पर परिणाम निकल जाएंगे। अगर टाइम खराब करेंगे तो आपने बदमाश को भगा दिया, उतना ही हमारा टाइम लगेगा उसे पकड़ने। तो इसलिए अभी हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। 6 घंटे के अंदर ही आरोपी पकड़ लिए। और जो छत्र चोरी हुए थे मंदिर में, आस्था का मामला था, तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। वैसे भी किसी के घर में भी हो जाए तो उसके लिए उसका घर ही उसके लिए मंदिर होता है, तो उसका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई, और उसको जो माल चोरी हुआ वो मिल जाए तो उसका बहुत भला करते हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है। तो इसलिए हम सबको मिलजुल कर काम करना है और विश्वास रखें। एक ये साइबर अपराध आप सबको पता ही है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और साइबर अपराध में भी जागरूकता से ही बचा जा सकता है। जो अपराधी अपराध करने वाला है, अब ये तो चोरी कर ली इसने, यहाँ के कर ली, यहाँ इसने 2 लाख 3 लाख का, हाँ 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 2-3 लाख रुपए की ये चोरी करी, और 2-3 लाख रुपए वो 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ अपने अकाउंट में फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिए पैसे, उसमें तो आना भी नहीं पड़ा। और पुलिस को पकड़ने में बहुत जोर आएगा, इनमें तो करने में ईजी है। अब ये धीरे धीरे ये वाले कम हो जाएंगे, साइबर ठगी वाले और साइबर अपराधी बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें करने में तो बहुत जोर आता है, पकड़ने का भी खतरा है, और उसके अंदर तो पकड़ने में भी जोर आएगा, पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो अपने जागरूक रहें, लालच में नहीं पड़े। वो जो साइबर अपराधी होते हैं वो यही देखते हैं कि लालच करा नहीं आदमी ने और उसको लूटा नहीं, कि आपको किसी स्कीम में फंसा दिया,
कुछ बोल दिया, कोई फ़ोटो लगा दी किसी की, इन्हीं की फ़ोटो लगा दी वहाँ से लेके कहीं से सोशल मीडिया से किसी में, और फ़ोटो लगा दी, नंबर कोई दूसरा है और कहेंगे कि पहले को सुजानगढ़ से ही शायद कोई आई थी सूचना, कोई महिला थी उसके पास फ़ोन आ गया, वो पैनिक कर गई कि मेरे बच्चे को पकड़ लिया है, फ़ोन कर रहे हैं। वो डिजिटल अरेस्ट का मामला था, लेकिन उसने जागरूकता रखी, तुरंत पता फ़ोन पुलिस को फ़ोन कर दिया कि ऐसी सूचना आ रही है, पैसे नहीं दिए उसने, वो ऐसे ही फेक कर रहे थे। तो ये सीबीआई के बन के, पुलिस वाले बन के, ईडी वाले बन के ऐसे ही फ़ोन करते हैं और लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं कि आपके परिवार के इस इंसान बच्चे को पकड़ लिया है या कोई परिवार के सदस्य को पकड़ लिया है, पैसे नहीं दोगे तो नहीं छोड़ेंगे। तो कई लोग बिल्कुल हिप्नोटाइज हो जाते हैं, पैसे देते रहते हैं, एक बार में नहीं 10 बार ट्रांसफ़र करते रहते हैं, फिर जब तक उनको होश आता है, जब तक पैसे चले जाते हैं। तो अपने को तो कुछ भी हो जाए, कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी ही नहीं है जब तक सामने उससे मिले नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कई तरीके हैं, कोई लिंक भेज देगा, लिंक पे आपने क्लिक करा नहीं, आपके पैसे गए नहीं। अब किसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, अब वेबसाइट पे उस पर SBI कर देगा, आप ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते, SBI सोचेंगे, उसको खोलेंगे, उसके अंदर भर देंगे कुछ अपना डेटा और सारी सूचना उसके पास चलेगी। तो इसमें भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। ATM पे जाते हैं तो जो आप पिन विन डाल रहे हो उस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पिन हम सही डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे, मतलब उसको छुपा के डालो, कहीं कोई पीछे खड़ा हुआ है वो आपका पिन का नंबर नहीं पढ़ ले, या किसी ने कोई कैमरा लगा दिया खुफिया, उसके अंदर से आपके जो पिन नंबर है वो नहीं रीड कर ले। तो ये अलग अलग तरीके साइबर क्रिमिनल अपनाएंगे और अपने को बच के रहना है उनसे। अब तो AI का ज़माना आ गया है, AI में तो कोई किसी का भी चेहरा बना सकता है, उसके अंदर सामने वीडियो कॉल कर रहा है, वो AI में जैसे इनकी बना दी, ये है नहीं, वर्चुअली AI में इनकी बना दी, सामने लगेंगे तो ओरिजिनल वीडियो कॉल करके भी दिखा देगा कि ये देखो ये सामने हमारे साथ बैठ रखे हैं और उनको पकड़ रखा है, हमने अपहरण कर रखा है, पैसे दो, और ये असलियत में नहीं पकड़े हुए। तो मतलब इतनी एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी, और आपको वीडियो कॉल में लगेगा तो सामने ही बैठे हैं सही में, और ये सही में नहीं है वहाँ। तो मतलब इतने एडवांस हो गए, अभी तो खाली फ़ोन करके बोलते हैं कि हमने पकड़ रखा है, बताते नहीं है, ऐसी फर्जी आवाज़ निकाल देते, सामने भी दिखा देंगे तब भी यकीन मत करना कि सही में भी नहीं हो, क्या पता। तो टेक्नोलॉजी जैसे है तो भी डरने की जरूरत नहीं है तुरंत, और शर्म करने की जरूरत नहीं है, तुरंत पुलिस के पास आ जाए, सूचना दे दोगे तो पैसे हम रुकवा देंगे और वापस दिला देंगे। लोगों को खूब लाखों रुपए वापस दिला दिए, लेकिन उसकी सूचना शर्म नहीं करनी कि 5 दिन बाद जाएंगे, 10 दिन बाद जाएंगे, इतने में तो पैसे नहीं मिल सकते। फिर एक ही आदमियों के लिए खासकर कि वीडियो कॉल नहीं उठाए किसी का सामने से, जिसको जानते नहीं हो, सामने वो वीडियो कॉल पे ऐसा कुछ दिखा देगा आपको, फिर उसकी वीडियो बना देगा, फिर कहेगा हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, आपको बदनाम कर देंगे, पैसे दो। इसको सेक्सटोर्शन बोलते हैं। तो ये खासकर आदमियों के लिए है कि वीडियो कॉल जिसको जानते नहीं उसके उठाओ मत, सामने से ऐसा कुछ दिखाएगा और आपकी वीडियो बना लेगा, तो इससे भी बचना जरूरी है। तो आप लोग पुलिस का साथ दें, कुछ भी हो उसके साथ साथ खड़े रहें, तो निश्चित तौर पर हम अपराध जो है बिल्कुल कम कर देंगे, लेकिन उसमें साथ देना जरूरी है। उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, कोई अपराध हो भी जाए बाई चांस, क्योंकि हमारी कोशिश तो नहीं हो, लेकिन अपराधी किस्म के लोग हैं कुछ, वो करेंगे, लेकिन उनको हम पकड़ लेंगे। हमारे पास बहुत तरीके हैं पकड़ने के, विश्वास रखना चाहिए और साथ खड़ा हो जाना चाहिए कि हम क्या मदद कर सकते हैं, ये बोलो आके कि हमारी तरफ से क्या मदद चाहिए बताओ, तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। पुलिस में कोई गलत करता है, जैसे समाज में 99% अच्छे लोग हैं ना, तो पुलिस में 1% बदमाश लोग हैं, जो अखबारों में खबर आती है, कहीं भी आती है ना, वो 1% की आती है, उससे लगते हैं सारे ही ऐसे हैं, तो 1% का इलाज भी हो जाता है, या तो कोई सस्पेंड हो जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो वो भी कमी है। जैसे वो भी समाज से ही है, ये पुलिस भी, तो उसमें भी कई गलती से कुछ गलत लोग आ जाते हैं, तो उनका भी इलाज हो जाता है। तो इसलिए आज आप लोग पधारे, और जो मैं साइबर अपराध के बारे में बताया तो उसकी चर्चा दूसरों से भी करो और साथ मिलकर काम करो। आपने वर्दी नहीं लगा रखी, आप पुलिस वाले ही हैं, जो अच्छे लोग हैं ना सारे वो पुलिस वाले ही हैं, बस वर्दी नहीं लगाई हुई, वो पुलिस ही हो आप। अगर जब तक आपने बदमाशी नहीं करी, कानून हाथ में नहीं लिया, जब तक पुलिस हो, जब कानून हाथ में ले लिया, बदमाशी कर ली, तो अपराधी बन गए, उससे पहले पुलिस ही हो। बस सिविल में हो, सिविल वर्दी पहनी हुई है, पुलिस का ही काम कर रहे हैं, और कानून में पावर भी दे रखी है, कोई अपराधी को सिविल आदमी भी पकड़ सकता है। तो इसलिए कानून भी यही कहता है कि जो अच्छे लोग हैं वो भी पुलिस ही है, एक तरह से पुलिस वाली शक्तियां दे रखी है। लेकिन उसको ही कोई बदमाशी करने लग जाए तो फिर वो अपराधी बन जाता है, फिर वो पुलिस नहीं रहता। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे पधारे। अब जो उन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित करना हाथों हाथ बहुत जरूरी होता है, ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में कोई चोरी का ज्ञापन दिया जा रहा है, बहुत वर्षों हो चुके हैं इस चोरी को।
में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मियों को और अधिकारियों को सम्मानित किया। धर्मेंद्र कुमार जी को प्रमाण पत्र दे हैं एसपी। जगदीश प्रसाद को सम्मानित कर रहे हैं। 6 घंटे में चोरी को पकड़ा और अपराधियों को गिरफ्तार किया और उसका अवार्ड देने के लिए एसपी खुद पहुंचे हैं। सत्यवीर सिंह को सम्मानित किया जा रहा है। वीरेंद्र कुमार है क्या? जितनी जल्दी पुलिस ने चोरी पकड़ा उतनी जल्दी उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। खुद एसपी यहाँ पर पहुंचे हैं जय कुमार। विक्रम कुमार को सम्मानित किया जा रहा है। लाडनू रोड पर बालाजी मंदिर में चोरी को पुलिस ने 6 घंटे में पकड़ा और अपराधियों को गिरफ्तार किया। संजय कुमार को सम्मानित किया गया है। ये सबसे मेन जिसने करा है उसको सबसे ज्यादा इनाम मिला 2100। ये देखिए नगद पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। हवीर प्रसाद को 2100 रुपए और प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है। जैसे कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस कर रही है, हमारे पास भी नए नए टूल्स आ रहे हैं, तो उसी का ही हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कल सुजानगढ़ में एक मंदिर में चोरी हुई और वो एक आस्था का मामला, तो हमारी टीम में एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब और एसएचओ जो हैं उन्होंने टीम बना के बड़ी मेहनत करके 6 घंटे के अंदर ही आरोपियों को पकड़ लिया और जो छत्र चोरी हुए थे सब रिकवर भी कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे पब्लिक में भी अच्छा मैसेज जाता है और पुलिस का भी मनोबल बढ़ता है। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित भी तुरंत कर दिया जाए तो उनका मनोबल बढ़ा रहेगा। और हमेशा ये रहता है कि जब तक पब्लिक पुलिस के साथ खड़ी नहीं होगी, जब तक अपराध को जो हम मंशा है हमारी कि हम शून्य कर दें, वो जब ही संभव हो सकता है जब पब्लिक पुलिस के साथ खड़ी हो जाए। क्योंकि घटना समाज है, समाज में कुछ लोग अपराधी किस्म के भी होते हैं, वो अपराध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि उस अपराधी को अपराध करने से पहले ही रोका जाए। उसके लिए पब्लिक का भी बहुत सपोर्ट जरूरी होता है। तो यही अपील है कि सब साथ मिलकर काम करें। अगर कोई घटना हो भी जाए तो उसमें पुलिस के साथ खड़े हो जाए और पुलिस का टाइम कानून व्यवस्था संभालने के जगह आरोपी को पकड़ने के लिए उनको दिया जाए तो निश्चित तौर पर बदमाश पकड़ा जाएगा। अगर हम उसका समय खाली प्रदर्शन करके पुलिस का टाइम खराब करेंगे तो उसके अंदर उतना ही बदमाश को और जो अपराधी होता है उसको उतना ही फायदा मिल जाता है। सीसीटीवी कैमरे के लिए किस तरह अपील? जिले में ये कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरे का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी वारदात खोलने के अंदर जितने ज्यादा हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और अच्छी क्वालिटी के लगाएंगे उतने ही बदमाशों और अपराधियों में डर बैठता है। और अगर कोई अपराधी फिर भी कर दे तो उसको पकड़ने में पुलिस को बहुत मदद मिल जाती है, क्योंकि हम कैमरे से काफी कुछ निकाल सकते हैं। एक बार उसका चेहरा आ गया, चाहे उसने चेहरा कवर भी कर रखा हो, तब भी हम उस तक पहुंच जाएंगे आसानी से। सर, सर्दियों में चोरियों की वारदातें काफी बढ़ती है। गश्त में क्या बदलाव किए जाएंगे, क्या नवाचार किए जाएंगे, कुछ बदलाव होगा? गश्त के लिए हम लगातार हमारे सीओ ऑफिस, एडिशनल एसपी ऑफिस से भी जाब्ता अब लगातार निकाल के हम गश्त करा रहे हैं। गश्त के साथ साथ ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, कैमरों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमने देखा है इस साल शुरू में पहले सालों की तुलना में वारदातें कम हुई हैं और काफी गिरावट आई है चोरी नकबजनी की वारदातों में। जो हुई भी है उनको खोल दिया, तो जिनको हो जाती है, जिनको खोल दिया जाए तो अपने आप ही जो पकड़ लिए, एक बार चोर पकड़ में आ गया तो फिर वो वारदात नहीं करता। तो प्रयास यही रहता है कि चोर नकबजनी जो कर रहा है, लूट कर रहा है, उसको पहले पकड़ लिया जाए। और कैमरों का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरे जितने हम लगाएंगे उतना ही हमें फायदा रहेगा। और गश्त में भी इस समय बड़ी मजबूती से हर जगह प्रयास है कि अच्छी से अच्छी गश्त करी जाए, लेकिन वही है, पुलिसकर्मी जितने होंगे वो उतना ही कर पाएंगे। पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए, पब्लिक भी पुलिस के साथ खड़ी हो जाए। और व्यापारी भी जैसे हैं, चौकीदार रखे हैं, वो पुलिस के साथ संपर्क में रहें और रात को पुलिस भी उन चौकीदारों को चेक करे कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उससे काफी फायदा मिलता है। पुलिस भी जैसे अपराधी जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका मिसयूज भी हो सकता है, तो वो करते हैं। तो पुलिस भी लगातार अपने आप को अपडेट कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। तो अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, वो बच नहीं सकता। हमारे पास भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है कि हम अपराधी को कितने भी वो शातिर हो जाए उसको हम पकड़ लेते हैं। एक अहम सवाल सर, जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और बड़ी सिटी में तो ये व्यवस्था है कंट्रोल, जो स्पीड कंट्रोल के मशीन को बोलते हैं, ये पूरे जिले में नहीं है सर। ये हमारे पास इंटरसेप्टर मशीन्स हैं, इंटरसेप्टर व्हीकल्स हैं, उससे हम लगातार हाई स्पीड जो होता है नेशनल हाईवे पे, उन पे ज़्यादातर एक्सीडेंट नेशनल हाईवे, जो स्टेट हाईवे हो गया, मेगा हाईवे, उन्हीं पे ही होता है, उनका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी सड़क सुरक्षा जो है, खाली चालान बनाने से एक्सीडेंट की संख्या कम नहीं कर सकती। जागरूकता के साथ साथ इंजीनियरिंग का भी फॉल्ट होता है, उसको भी ठीक करा जाता है। लेकिन जागरूक रहना बहुत जरूरी है। सीट बेल्ट, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि हमारे जो एक्सीडेंट होंगे उसमें बड़ी कैजुअलिटी और मृतकों की संख्या भी बढ़ती है। तो जागरूक रहना बहुत जरूरी है। खुद हम कानून, ट्रैफिक रूल्स की पालना करें, चालान बनाने से ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स का पालना करना बहुत जरूरी है। ये देखिए एसपी जय कुमार जी को सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर शॉल उड़ाकर, क्योंकि बालाजी मंदिर में चोरी को 6 घंटे में पुलिस ने पकड़ा है और एसपी सुजानगढ़ पहुंचे, जिनका सम्मान सुजानगढ़ के गणमान्य लोगों के द्वारा किया जा रहा है।
पुलिस मंदिर की तरफ जा रही है जहां पर चोरी की वारदात हुई थी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई में चोरों को गिरफ्तार किया था। एसपी, एएसपी, डीएसपी सभी यहां पर मौजूद हैं। एसएन की टीम इस समय लाडनू रोड पहुंच चुकी है और डीएसपी ऑफिस के केवल 50 मीटर की दूरी पर सुबह 6 बजे पता चला था कि हनुमान जी महाराज के सर का मुकुट चोरी हो गया है, छत्र चोरी हो गए हैं और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 घंटे में उन चोरों को पकड़ लिया और आज एसपी, डीएसपी, एएसपी और तमाम वो पुलिसकर्मी जिन्होंने चोरों को पकड़ा था वो सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनका यहाँ पर सम्मान भी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हनुमान जी महाराज की मूर्ति पर मुकुट नहीं है, लेकिन पुलिस ने सारा सामान 1.25 किलो चांदी का जो सामान था, छत्र, मुकुट सब है वो रिकवरी कर लिया। देखिए एसपी यहाँ पर पहुंचे हैं और मौलवासी स्वागत कर रहे हैं। देखिए एसपी पहुंचे हैं और उनका स्वागत हो रहा है। यहाँ पर मंदिर में पहुंचे हैं जिस मंदिर में चोरी हुई थी, बालाजी के मंदिर में। देखिए एसपी बालाजी के दर्शन कर रहे हैं। उसी मंदिर में पहुंचे जहां पर कल रात्रि को चोरी हुई थी। 6 घंटे में पुलिस ने रिकवरी किया था और गिरफ्तार कर लिया था अपराधियों को। पुजारी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। डीएसपी दर्जाराम जी को आशीर्वाद दिया जा रहा है। देखिए मोहल्लेवासी उपस्थित है यहाँ पर। पुलिस अधिकारियों का सम्मान हो रहा है यहाँ पर। 6 घंटे में चोरों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। यहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारी मंदिर पहुंचे हैं। कल सुबह चोरी हुई थी, 6 घंटे में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया था। स्थानीय पार्षद दीनदयाल जी पारिक भी मौजूद है। सुजानगढ़ की पावन धरा पर संकट मोचन बालाजी मंदिर की कमेटी और पूरी पुलिस टीम का सभी पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आज यहाँ आए हैं क्योंकि जब कुछ जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप करते हैं बालाजी महाराज आपको आशीर्वाद देंगे और पूरे सुजानगढ़ क्षेत्र में, पूरे चूरू क्षेत्र में आप ऐसी व्यवस्था सुदृढ़ रखेंगे। कार्यक्रम जी एसपी साहब का सम्मान कर रहे हैं। मोहल्ले वासियों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का सम्मान हो रहा है। मोहल्ले वासियों में काफी उत्साह है। देखिए सभी पुलिस अधिकारियों का सम्मान हो रहा है। 6 घंटे में चोरी को पकड़ा पुलिस ने। एसपी दिनेश कुमार का सम्मान हो रहा है शॉल उड़ाकर। डीएसपी दर्जाराम जी का सम्मान हो रहा है। शाही धर्मेंद्र जी का सम्मान हो रहा है। सबसे आज आपने जो प्रोग्राम रखा उसके लिए मैं सुजानगढ़ की जो जनता यहाँ पे उपस्थित है उसका धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारी टीम जो है उसने जो शानदार काम किया उसके लिए मैंने इनको सम्मानित भी कर दिया है कि जो अच्छा काम करता है उसको सम्मानित हाथों हाथ करना चाहिए, जब उसका मनोबल बढ़ता है। और आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने पुलिस का सहयोग करा। हम लोग हमने फंड भी इकट्ठा कर लिया है। यहाँ सिर्फ 4 मंदिर पड़ते हैं पास पास। शिव जी का है, फिर गोगामेडी है, फिर बालाजी का है, आगे रामदेव जी का मंदिर है। तो चारों में 16 कैमरे हम एडजस्ट करेंगे। कुछ कैमरे रोड के ऊपर भी लगाएंगे कि आते जाते जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर नजर रखें। और कुछ कैमरे मंदिर के अंदर पीछे या मंदिर के अंदर भी हम लगवाने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग हम कल तक ये कार्यक्रम पूरा कर देंगे। इस प्रांगण में एसपी साहब का स्वागत के साथ में यहाँ आकर के हमारे थाने में जिन पुलिस कर्मियों ने अच्छा काम किया था उनको सम्मानित किया। तो मैं एसपी साहब को धन्यवाद इसलिए बताऊँ क्योंकि अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि जिस जवानों की, हालांकि हमारी नैतिक कर्तव्य भी है सुरक्षा करना, लेकिन क्योंकि अब सम्मानित करने के बाद में हमारे सुजानगढ़ पुलिस जो थाना है इनकी और ज्यादा जिम्मेदारी कि हम और जागरूकता के साथ में यहाँ सुजानगढ़ की सेवा भी करें, हर दृष्टि से सेवा करें, कानून व्यवस्था की दृष्टि से लोगों के माल का इजाफा इनका भी करें। सर इस जगह का मैं 2-3 लाइनों में वर्णन करूंगा कि सर ये जो जिस जगह पर अपन बैठे इससे 500 मीटर दूर से नागौर बॉर्डर पर आ जाता है।
और सर ये पहले राजस्थान का जो रियासत कालीन में था, तो ये जोधपुर के जो महाराजा होते थे उनकी अंतिम चौकी, जो मेरा ऑफिस है ये जसवंतगढ़ बॉर्डर पर है, जो अंतिम चौकी हुआ करती थी। और ये बीकानेर का भी अंतिम कोर्ट हुआ करता था, क्योंकि इसके पश्चात जो जयपुर रियासत थी उनकी भी जो चौकी मिलती थी वो यहाँ जसवंतगढ़ बॉर्डर पर मिलती थी। इसलिए थी कि 2 बार यहाँ हल्का सा अटेम्प्ट हुआ था। तो यहाँ सुबह सुबह कई बुजुर्ग लोग, यहाँ धार्मिक लोग हैं, तो सबसे पहले उठते ही मंदिर में आते उनको पता लगा चोरी होगी, तो इनका आक्रोशित होना स्वाभाविक भी था और इन्होंने आक्रोशित भी हुए। और उसके बाद हमारे पास में सूचना पहुंची तो हमने इनको वादा किया था, अब ये तो बालाजी महाराज की ही कृपा हुई, हमने कहा था कि आज ही खोल देंगे। और किस्मत थी उस समय हमारे पास में कोई लाइन नहीं थी, कोई किसी तरीके की लाइन नहीं थी। मेरा ड्राइवर था, उसने कहा कि साहब ये कर लो वो कर लो। और उसके बाद में SHO और ये हमारे जो थाने के लोग आए, इन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ये काम अपने को करना ही है, क्योंकि पुलिस में रहते हुए कई काम हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोगों के दिल में ये भी दुख हो जाती है कि वो उसका फायदा उठा लेते हैं, या तो ये गलत किया तो कहीं वही होगा। तो मैंने कहा ये काम तो अपने को करना ही है। और एक ये लगा कि डिप्टी ऑफिस से भी 40 मीटर दूर चोरी होगी, तो एक टाइम से हमारे ऊपर भी प्रेशर था, हमने पूरा प्रयास किया। और आप लोगों को और हम जिम्मेदारी के साथ में ये भी कह रहे हैं कि आपके हर दुख दर्द में हम साथ रहेंगे, हर काम में हम साथ रहेंगे, बशर्ते कि आपका सहयोग मिल ही रहा है, अंगत रूप से इसी रूप से मिलेगा। और जब हमारे कप्तान ने अब हमारे स्वागत टीम का किया, तो हम आपको आत्मविश्वास के सुराबर होंगे। और हम और ये चाहेंगे कि लोगों के हर काम को हम पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ में जो बोलने में करके भी दिखाएंगे, करेंगे। और आप, क्योंकि हमारा अंत में काम यही है, आप लोगों की सेवा करना। और हमारे मारवाड़ में कहते हैं, जब सेवा करने के बाद में कहते हैं तो सही नहीं है, फिर तो नौकरी में दौड़ है। तो हमारे काम सेवा करना है, तो हम आपकी सेवा बिल्कुल करते। और हमारे को जो तनख्वाह मिलती है वो भी आप लोगों के टैक्स से मिलती है, तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि सेवा करना। हम ये आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंदिर परिसर में जो अपन जो बातें कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, अंदर से कूटनीति से नहीं कर रहे, क्योंकि देव विद्वान जगह पर हैं। तो आप लोग भी हमारा दिल से सहयोग करें, ये तो ऊपरी सेवा नहीं, हर मौके पर क्योंकि घटनाएं बदलती हैं तो आप लोगों के वो भी बदल जाते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मौके का फायदा उठाकर देखते हैं कि अब ऐसे जो प्रेशर में आया, अब ये मौका ये कर लें, ऐसा नहीं करें, हमारा सहयोग करें। हम आपके लिए, आप हमारे हो। इसके अलावा SP साहब का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में पदार्थ कर हमारा हौसला अफजाई की, और आपके मंदिर कमेटी, वार्ड के तीनों पार्षदों और सबका धन्यवाद कि आपने हमारा इस टाइप से स्वागत किया, सत्कार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गिरफ्तारी में मुख्य भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों का सम्मान हो रहा है। पार्षद दीनदयाल जी पारिक हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किन शब्दों में धन्यवाद देंगे जिस तरह से पुलिस ने जो त्वरित कार्रवाई की है? परसों रात को कुछ अपराधियों ने इस संकट मोचन मंदिर में रात को घुस के और बालाजी के छत्र वगैरह सब चुरा लिए थे। और तुरंत सुबह 7-6 बजे पुलिस को सूचना दी गई। तुरंत प्रभाव से पुलिस आगे और उनको इस तरह से कार्रवाई की कि 6 घंटे में उनको पकड़ के और उनका जो सामान सारा बरामद कर लिया। और हम अच्छा संदेश दिया पुलिस ने। और हमारे मोहल्ले के जितने भी लोग थे, कम से कम 100 आदमी थे, सारे एक साथ होके पुलिस की मदद करके और सारा सामान बरामद करवा दिया। उसके लिए पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद।